क्लास 11 के बच्चों के लिए ये वीडियो है। क्लास 11 के बच्चों की जो नई बुक आई है मैथमेटिक्स की, तो उसके हम सॉल्यूशन देख रहे हैं और हम 1.3 तक पहुंच चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें वन बाय वन तमाम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फैक्टर्स, और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, पार्ट 1 है कि इसका हम लोगों ने लीनियर फैक्टर्स में इसको फैक्टराइज करना है। लीनियर फैक्टर वो होते हैं जिनमें बेटा पावर्स 1 हो वेरिएबल की। वेरिएबल इसमें क्या है, z। तो हमने तब तक इसे ब्रेक करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जब तक जो z है उसकी पावर 1 ना आ जाए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले z³ प्लस 6z, 20 को आपने ब्रेक कर दिया 12 और 8 में। बेटा ये क्यों ब्रेक किया ये बताता हूं मैं। z³, ये जो बेटा 8 है, ये 8 बन जाएगा 2 का क्यूब। ये हमने इसलिए इन दोनों फैक्टर में ब्रेक किया ताकि हमारे पास एक क्यूबिक टर्म आ जाए। और क्यूबिक टर्म कैसे आएगी कि अगर हम इसको ब्रेक तभी करेंगे जब इसका एक क्यूब वाला टर्म आ जाए, जैसे 8 है 2 का क्यूब। इसके अलावा इससे जितनी मर्जी फैक्टर में ब्रेक कर लें, कोई क्यूब वाली टर्म नहीं बनेगी। अब आपने a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा इन दोनों के लिए z प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, b की जगह 2 स्क्वायर आ गया। इन दोनों में से आपने 6 कॉमन ले लिया, तो आपके पास बच जाएगा z प्लस 2, बिकॉज 6 टू द 12। अब z प्लस 2 और z प्लस 2 दोनों में से कॉमन चला गया, और क्या बच गया, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 स्क्वायर इज व्हाट, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 6। ठीक है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास अब एक आसानी ये हो गया कि हमारे पास ये 3 पावर से 2 पावर में सिंगल पावर में और 2 पावर में चला गया। सिंगल पावर में तो हमें तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज हमने लाना ही इसको लीनियर में था। तो अब हम 2 पावर वाले को सॉल्व करते हैं। अब करेंगे कैसे ये चेक करते हैं। आपके पास ये आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 10। मैं इस 10 को ब्रेक कर रहा हूं 9 और 1 में। z प्लस 2 जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 प्लस 9। ये क्यों ब्रेक किया, ताकि इन तमाम टर्म्स का फॉर्मूला बन जाए। ये बेटा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह z, b की जगह हम 1 लिखेंगे तो ये दोनों तीनों मल्टीप्लाई होकर दोबारा 2z दे देंगे, और प्लस 1 का स्क्वायर जो हमें चाहिए था, और हमने 10 को ब्रेक कर लिया 1 में और 9 में। राइट, और ये 9 एज इट इज आ गया। ये बेटा बन जाएगा फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो ये बन गया z माइनस 1 का होल स्क्वायर। राइट, अब प्लस है बचा है, हम इसके साथ लिखेंगे प्लस 9 को लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 9। ये बेटा माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ये क्यों लिखा है बताता हूँ, ये अक्सर सवालों में हम आगे करेंगे। तो इसको लिखने की वजह ये है कि हम जब इसको, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इसे हम लिख दिया करेंगे क्योंकि माइनस 1 होता है आयोटा स्क्वायर के बराबर। तो इस नेगेटिव को हम लोग लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर, और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें फायदा क्या होगा कि हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा जो कि क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लोगों ने लिख लिया z प्लस 2 z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 आयोटा का होल स्क्वायर, विच विल बी z प्लस 2। अब ये क्या है, ये है a का होल स्क्वायर और ये b का होल स्क्वायर। तो हम लिख देंगे z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, और एक दफा क्या हो जाएगा z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। तो इस तरह ये 3 फैक्टर बन जाएंगे आपके पास क्वेश्चन के, और ये तमाम वो पावर्स हैं जो कि 1 के साथ हैं। तो बेटा ये आप लोगों के पास पहला सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये आप लोग एक दफा दोबारा देख लीजिएगा, और जहां पे मसला हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं बेटा। अब
नेक्स्ट पार्ट इज पी ऑफ जेड इक्वल्स टू 3z स्क्वायर प्लस 7। ये पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, वो क्यूब में था, क्यूब से हम स्क्वायर में लाए थे, फिर स्क्वायर को सॉल्व किया था। इधर हम लोग लिख सकते हैं, इस प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू -7। ये क्यों किया है? क्योंकि दोबारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आपके पास ये जो अंदर माइनस है, आप इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर 7। अब 7 और 3 किसी चीज़ का रूट नहीं होते, तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो बेटा दोबारा 3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 जेड का होल स्क्वायर, और इसी तरह इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7 आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब यह आ जाएगा, एक दफ़ा आ जाएगा अंडर रूट 3 जेड प्लस अंडर रूट 7 आयोटा, और एक दफ़ा आ जाएगा अंडर रूट 3 जेड माइनस अंडर रूट 7 आयोटा। तो ये आपके पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो बेटा ये बहुत आसान सवाल था। क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। पी ऑफ जेड आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 4। हम लोग पी ऑफ जेड को लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस इंटू -4। ये अब ये माइनस वाली आदत आपको पड़ जानी चाहिए, क्योंकि आयोटा हमने लाना ही लाना है ज़बरदस्ती। तो माइनस को लिख देंगे हम आयोटा स्क्वायर इंटू 4, ये जेड का स्क्वायर और ये 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जेड -2 आयोटा, और एक दफ़ा आ जाएगा जेड प्लस 2 आयोटा। ठीक है बेटा, ये इतनी सी बात थी, इसमें सवाल था ये। और यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसके बाद लास्ट पार्ट क्वेश्चन 2 का। पी ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 2। इस बेटा पार्ट में आपके पास पहले दो पार्ट्स में से z स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो ये आ जाएगा z माइनस 2, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं जा रहा तो हम लिख देंगे 1 कॉमन लिख देंगे, तो ये आ जाएगा z माइनस 2। अब ये z माइनस 2 इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो ये 2 टाइम्स के बजाय अब 1 टाइम आ जाएगा, और क्या बचेगा? z स्क्वायर प्लस 1। और हम z स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं माइनस इंटू -1। ठीक है बेटा, ये वही सीन है, वही कहानी है कि माइनस क्यों आया है, ताकि माइनस माइनस प्लस होता है, और हमारे पास जो अंदर माइनस है 1 के साथ, उससे आयोटा बन जाएगा। z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और 1 अपना स्क्वायर खुद होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं z माइनस 2 इंटू जेड का स्क्वायर माइनस 1 आयोटा का स्क्वायर। और अब बस हमने इसे ब्रैकेट में लिखना है। एक दफ़ा आ जाएगा प्लस में z प्लस 1 आयोटा, और एक दफ़ा आ जाएगा z माइनस 1 आयोटा। तो बेटा ये आप लोगों के पास तमाम पार्ट्स हो चुके हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 के। फर्स्ट पार्ट थोड़ा लेंथी था, उसके अलावा जितने भी पार्ट आए वो इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है। ओके बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन 3 की। आपने बताना है कि z1 की जो वैल्यू है -1 प्लस आयोटा है, और z2 की वैल्यू जो है वो -1 माइनस आयोटा है। बताना है कि ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। अब ये कैसे चेक करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। इक्वेशन क्या है? जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। आपने बेटा क्या किया, पहले पुट कर लेते हैं z1 -1 प्लस आयोटा, तो इधर z की जगह लिख देते हैं। इसे बेटा मैं री राइट कर रहा हूँ, मैं आयोटा को पहले लिख रहा हूँ और माइनस को बाद में लिख रहा हूँ, ताकि नेगेटिव का मसला ना आए। तो इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, तो z की जगह आ जाएगा आयोटा -1 का स्क्वायर प्लस 2, दोबारा z की जगह आ जाएगा आयोटा -1 प्लस 2। तो स्क्वायर खोलेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2ab, और यह आ जाएगा +2 आयोटा -2 +2, +2 -2 कैंसिल हो गया। आयोटा स्क्वायर होता है -1 +1 -2 आयोटा और +2 आयोटा।
ये सब कैंसल आउट हो रहे हैं बेटा, तो ज़ीरो आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपने लिख देना यस ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये इसका रूट है। रूट होना या सेटिस्फाई करना ये एक ही बात होता है बेटा, या सोल्यूशन होना। सेटिस्फाई करना, सोल्यूशन होना या रूट होना इट्स द सेम थिंग, तो कुछ भी वर्ड आ सकता है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है उसके लिए। Z2 बेटा पुट करते हैं अब, -1 माइनस आयोटा। इक्वेशन वही है अलबत्ता, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की हम लोग लिख लेते हैं। वो क्या है, Z² प्लस 2Z प्लस 2। तो Z² की वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस आयोटा प्लस 2। तो आपने माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, और यह आ जाएगा -2 इंटू -2 आयोटा प्लस 2। तो बेटा पहले ही -2 प्लस 2 कैंसिल आउट कर दें, माइनस का स्क्वायर लेने से पॉजिटिव हो जाएगा, और आप खोलेंगे फार्मूला 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का, और 2 से कैंसिल हो चुका है, अब ये बचेगा हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab -2 आयोटा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये भी कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो यू कैन सी बेटा के दोनों जो है वो इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर रही हैं। Z1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और Z2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको आप लोगों ने देखना है और समझना है तो समझ लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, z, इसको मैं लेट कर रहा हूँ z के बराबर, वो दिया 1 प्लस 2 आयोटा, और आपने इक्वेशन दी हुई है Z² माइनस 2Z प्लस 5 इक्वल टू 0। बताना है इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो बेटा तरीका वही है कि आपने पुट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड में z की जगह ये वैल्यू जो दी हुई है इन्होंने, चेक करने के लिए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 5, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, देन ये -2 -4 आयोटा और प्लस 5, तो 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस 4 आयोटा -2 इंटू -4 आयोटा प्लस 5। तो बेटा चेक कर लेते हैं कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। 1 -4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, अच्छा प्लस 4 आयोटा -4 आयोटा से कैंसिल, -2 प्लस 5। तो बेटा अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, और 4 -2 -6 हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा लिख देना, इसके भी नीचे लिख देंगे ना यस इट्स अ सोल्यूशन। ठीक है, आई थिंक ये वेरीफाई वेदर, हाँ वेदर लिखा हुआ मतलब है कि नहीं है, तो यस इसका सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन ना होता तो 0 ही ना आता। तो ये था बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन 4 एंड 3। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। ओके बेटा, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन 5 है, फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 Z² प्लस Z प्लस 3। इसमें सोल्यूशन निकालना है। तो बेटा स्क्वायर है, इट्स जस्ट लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की होती थी, x² प्लस bx प्लस c, ये बिल्कुल उसी टाइप की है, लेकिन इसमें ये वो चीज़ें हैं जिसमें आयोटा आने के चांसेस हैं और जो कि आएंगा भी। और तो हम लगाते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले हम निकालते थे x, अब निकालेंगे z, और फार्मूला होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये बेटा फार्मूला है। अब स्ट्रेट अवे इसको सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आपके पास a क्या होता था, a क्या है इसमें 1, Z² के साथ जो है कोएफिशिएंट। b आपके पास अगेन 1 बिकॉज ये z के साथ भी 1 है, और जो c है आपके पास वो 3 है कांस्टेंट। ये बेटा जस्ट आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दिया, z इज इक्वल टू -b यानी -1
b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह 3 आ जाएगा, ओवर 2a मीन्स 2 इंटू 1, तो विच इज़ -1 प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, देन 12, 4 3 टाइम्स 12 ओवर 2। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास z इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -11 ओवर 2। अब बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो ये आयोटा बन जाता है, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 आयोटा ओवर 2। तो अभी आप एक दफ़ा इसे प्लस में लिख देंगे, -1 प्लस स्क्वायर रूट 11 आयोटा ओवर 2, और एक दफ़ा आप इसे माइनस में लिख देंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट 11 आयोटा ओवर 2। तो एक दफ़ा प्लस में हो जाएगा बेटा और एक दफ़ा माइनस में हो जाएगा। इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग तो दोनों वैल्यूज लिख देंगे, -1 प्लस स्क्वायर रूट 11 आयोटा ओवर 2 और -1 माइनस अंडर रूट 11 आयोटा ओवर 2। तो ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास पहला पार्ट है। जस्ट आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। आपके पास फिफ्थ का सेकंड पार्ट है z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू z। ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस z माइनस 1। मैं उस z को इधर इस साइड पे ले आया हूँ। अब आपके पास a है 1, b है -1 और c भी -1 है, एंड यू हैव द फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आप बेटा इसमें पुट कर दें, माइनस और b की वैल्यू भी -1 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c भी -1 है, देन 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल्स टू +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर आ जाएगा और +4 आ जाएगा, विच इज 2। ओके जी, अब इसके बाद आपके पास अंडर रूट 5 आ जाएगा, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा, और उसमें कोई टर्म आयोटा वाली नहीं आ रही। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। तो आप सोल्यूशन सेट जब बेटा लिखेंगे तो एक दफ़ा लिख देंगे 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 2, जब लिख देंगे 1 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन 5 का पार्ट 2। स्ट्रेट अवे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 5 तो वो है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो इसमें a आपके पास 1 है, b आपके पास -2 है और c आपके पास सिंगल आयोटा है। तो जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे तो -b की वैल्यू -2 है आपके पास, प्लस माइनस b का स्क्वायर विच इज -2 स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये 2 आ जाएगा, प्लस -2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 आयोटा ओवर 2। आप कॉमन लेना चाहें तो ले जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी ठीक है। और आपके पास ये एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में, लेकिन अगर मैं कॉमन लेकर जाता हूँ तो 1 माइनस आयोटा ओवर 2 आएगा और इसका अंडर रूट 2 होता है, कॉमन ले लेंगे 2, तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। ये x नहीं है, सॉरी बेटा, ये z है। तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा। एक दफ़ा प्लस में लिखता है और एक दफ़ा माइनस में। अब बेटा आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन 5 का पार्ट 4, जो कि बहुत ही आसान है। इसको तो आप डायरेक्ट उधर लेके जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। तो एक दफ़ा आपने बस +2 आयोटा लिखना है और एक दफ़ा -2 आयोटा लिखना है। वेरी इजी। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, सॉरी।
अब आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सॉल्यूशन सेट अगेन। अच्छा, पहला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, फर्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। z4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले बेटा आप इसको z स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे w से, तो इसको हम लिख सकते हैं w स्क्वायर, बिकॉज z स्क्वायर किसके बराबर है, w के। तो z की पावर जब 4 आएगी तो w स्क्वायर आ जाएगा। z स्क्वायर किसके बराबर आएगा, w के प्लस 1। अब आपके पास a 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, w की, नॉट z, क्योंकि अब नाम नया आ चुका है w। तो w की वैल्यू आएगी माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू 1, बिकॉज 2a होता है नीचे, तो 1 माइनस 4 ओवर 2, तो ये आ जाएगा आपके पास w इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2, विच इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये जो नेगेटिव है ये आयोटा बन जाएगा ओवर 2। तो बेटा आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या कहा था कि z स्क्वायर किसके बराबर है, w के। तो आप w को रिप्लेस करते हैं z स्क्वायर से, बिकॉज असल सवाल हमारे पास z में था। अब बस आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट जेड स्क्वायर एंड अंडर रूट माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आंसर में आ जाएगा आपके पास। तो बेटा ये आपके पास तरीका है पहला पार्ट सॉल्व करने का, क्वेश्चन नंबर 6 का, लास्ट क्वेश्चन का। और इसको आप प्लस माइनस करके सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, या इस पूरे को उठा के भी लिख सकते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन 2 पार्ट क्वेश्चन 6 का, तो ये आ जाएगा z क्यूब, ये माइनस 8 इधर आके प्लस 8 हो जाएगा, z क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल्स टू 0। और फॉर्मूला क्या है बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब का। ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, z प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 इक्वल टू 0। एक दफ़ा आप z प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2, और एक दफ़ा बेटा आप z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो इसमें आपके पास a आ जाएगा 1, b आ जाएगा माइनस 2 और c आ जाएगा 4। आपने इसकी वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेना है और पुट करने के बाद सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास 3 आंसर आ जाएंगे, 1 ये और 2 यहाँ से आएंगे एक दफ़ा प्लस माइनस में। तो ये बेटा आप लोगों के लिए जो रिमेनिंग मैंने पार्ट छोड़ दिया है ये होमवर्क है, ये आपने एज अ होमवर्क ट्राई करना है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन 6 का पार्ट 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अभी सॉल्व करेंगे इसे तो पता लगेगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम फार्मूला खोल लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, z क्यूब माइनस 1 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 3z, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 3z इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब आपके पास
-1 + 1 कैंसिल हो गया, आपके पास सब में z कॉमन आ रहा है, तो z कॉमन ले लिया तो z² - 3z + 3। अब बेटा आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो z को 0 के बराबर रख दें तो z = 0 आ जाएगा, दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। और दूसरे पार्ट में z² - 3z + 3 = 0, इसमें आपके पास a है 1, b है -3 और c है 3। आपने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है, तो देख लेते हैं जल्दी से पुट करके कि क्या आंसर आता है। -b होता है तो ये 3 हो जाएगा पॉजिटिव, -3² is 9, 4ac divided by 2a, so z will be equal to 3 + -9 into 12 over 2, so which is 3 ± -3 over 2, and finally we can write it as ±3 iota over 2। तो आपके पास दो सोल्यूशन यहाँ से आ गए और एक z = 0 आ गया। तो बेटा ये आपके पास है क्वेश्चन 6 का पार्ट 3। इसके बाद हम चलेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट पार्ट पे, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 6 का फोर्थ पार्ट, z³ = 1, तो z³ - 1 का क्यूब = 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, z - 1, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, a³ फॉर्मूला क्या है, a³ - b³ = a - b into a² plus ab plus b² = 0। तो ये आ जाएगा a² plus ab plus b²। तो z - 1 = 0, तो z आ जाएगा 1, और दूसरा आ जाएगा z² plus z plus 1 = 0। अब इसमें a भी आपके पास 1 है, b भी आपके पास 1 है और c भी 1 है। आपने जस्ट बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है तो आंसर आ जाएगा। ये बेटा आप लोगों का टास्क है अब, क्योंकि काफ़ी पार्ट कर लिया आज हमने। तो इसके साथ साथ आप लोगों की एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप लोगों की एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 6, 3, 4, 5 सारा हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद रिव्यू क्वेश्चन है, रिव्यू क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें, मैं कोशिश करूंगा रिव्यू क्वेश्चन की भी वीडियो डाल दूं, ये जो लास्ट पार्ट के सॉल्व करके हैं। लेकिन आपसे ना हो तो फिर भी आप मुझे बता दिएगा, जितने हो जाए मुझे बता दिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 पे चले जाएंगे, मैट्रिसेस पे, और हम लोग न्यू बुक को सॉल्व कर रहे हैं।